स्वागत है आप सभी का शर्मिष्ठा एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आज इस वीडियो के लेक्चर में मैं आप लोगों को झारखंड राज्य के बुक्स एंड राइटर से जुड़े हुए 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द थिंग कॉल्ड लव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तुहिन सिन्हा, स्वप्निल पांडे, निकिता सिंह और देवकी नंदन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तुहिन सिन्हा। द थिंग कॉल्ड लव नामक पुस्तक तुहिन सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, द आदिवासी विल नॉट डांस नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? चार ऑप्शन है यहां पर। श्रीकांत सोरेन, प्रतिभा प्रसाद, हांसदा सोवेंद्र शेखर और रघुनाथ मुर्मू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हांसदा सोवेंद्र शेखर। द आदिवासी विल नॉट डांस नामक पुस्तक के रचनाकार है हांसदा सोवेंद्र शेखर। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। द एज ऑफ पावर नामक पुस्तक किसने लिखा है? वचन देव कुमार, रामदयाल मुंडा, रामकृष्ण सिंह और तुहिन सिन्हा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तुहिन सिन्हा। द एज ऑफ पावर नामक पुस्तक के रचयिता तुहिन सिन्हा है। अगला प्रश्न है, बजीरा पानी पीता जो एक कहानी संग्रह है वह किसके द्वारा लिखी गई है? चार ऑप्शन है। श्रीकांत सोरेन, ज्ञान सिंह, दिनेश्वर प्रसाद और प्रतिभा प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दिनेश्वर प्रसाद। बजीरा पानी पीता एक कहानी की संग्रह है और इसके रचयिता है दिनेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तुहिन सिन्हा के द्वारा लिखी गई है? और चार पुस्तक के नाम है यहां पर। 22 यार्ड्स, द एज ऑफ डिजायर, ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये सारी की सारी किताबें हैं जिनकी रचना तुहिन सिन्हा के द्वारा की गई है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। संझावली नामक कविता के रचयिता कौन है? रामचंद्र सिंह, दिलीप तिर्की, दिनेश्वर प्रसाद और चेतन महाजन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दिनेश्वर प्रसाद। संझावली नामक किताब की रचना दिनेश्वर प्रसाद के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, डैडी द बर्थ ऑफ फादर नामक पुस्तक किसने लिखा है? सपना पांडे, निकिता सिंह, तुहिन सिन्हा और प्रतिभा प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तुहिन सिन्हा। डैडी द बर्थ ऑफ फादर नामक पुस्तक की रचना तुहिन सिन्हा के द्वारा की गई है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। वजीजका वरवै रामायण नामक महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई है? सोहन सिंह, वचन देव कुमार, श्रीकांत सोरेन और दिनेश्वर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दिनेश्वर प्रसाद। वजीजका वरवै रामायण नामक महाकाव्य की रचना दिनेश्वर प्रसाद के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, सोल्जर्स गर्ल नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? चार ऑप्शन है यहां पर। विमलेश कुमार, स्वप्निल पांडे, वचन देव कुमार और काजोल सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वप्निल पांडे। सोल्जर्स गर्ल नामक पुस्तक की रचना स्वप्निल पांडे के द्वारा की गई है। हरियार मयम किताब के लेखक कौन है? चेतन महाजन,
श्रीकांत सोरेन, रामदयाल मुंडा और देवकी नंदन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्रीकांत सोरेन। हरियार मयम नामक किताब श्रीकांत सोरेन के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नीलोत्पल मृणाल के द्वारा लिखी गई है? सोल्जर्स गर्ल, रीजन टू लीव, डार्क हॉर्स, एक अनोखी कहानी, आखिर एक दिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डार्क हॉर्स, एक अनोखी कहानी। यह एक किताब है जिसकी रचना नीलोत्पल मृणाल के द्वारा की गई है। इस किताब के लिए इन्हें वर्ष 2016 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, आखिर एक दिन पुस्तक के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? रामकृष्ण सिंह, प्रतिभा प्रसाद, गजेंद्र ठाकुर और देवेंद्र ठाकुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रतिभा प्रसाद। आखिर एक दिन नामक जो पुस्तक है उसकी रचना प्रतिभा प्रसाद के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब निकिता सिंह के द्वारा लिखी गई है? एवरी टाइम इट रेन्स, लव एट फेसबुक, ये दोनों किताबें और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ये दोनों किताबें, एवरी टाइम इट रेन्स और लव एट फेसबुक, ये दोनों किताबों की रचना निकिता सिंह ने की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कुरुक्षेत्र अंतर्मनम नामक पुस्तक की रचना की गई है? गजेंद्र ठाकुर, राकेश सिन्हा, अखिलेश वर्मा और रामजी सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गजेंद्र ठाकुर। कुरुक्षेत्र अंतर्मनम नामक पुस्तक की रचना गजेंद्र ठाकुर के द्वारा की गई है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि कुरुक्षेत्र अंतर्मनम नामक जो पुस्तक है उसकी रचना जो है मैथिली भाषा में की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आसनसोल एमिगोस नामक किताब लिखी गई है? काजोल आयकत, श्रीकांत सोरेन, दिनेश्वर प्रसाद और चेतन महाजन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, काजोल आयकत। आसनसोल एमिगोस नामक किताब की रचना काजोल आयकत के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, किस किताब की रचना काजोल आयकत के द्वारा की गई है? रीजन टू लीव, द कॉटन सीड, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों। रीजन टू लीव और द कॉटन सीड नामक दो किताबें हैं जिनकी रचना काजोल आयकत ने की है। अगला प्रश्न है, द रिवर रिटर्न्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? दिनेश्वर प्रसाद, रामकृष्ण सिंह, विक्टर दास और रामदयाल मुंडा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रामकृष्ण सिंह। द रिवर रिटर्न्स नामक पुस्तक की रचना रामकृष्ण सिंह के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, समथिंग लाइक लव नामक पुस्तक किसने लिखी है? महुआ माझी, विक्टर दास, ज्ञान सिंह और महाश्वेता देवी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, ज्ञान सिंह। समथिंग लाइक लव एक किताब है जिसकी रचना ज्ञान सिंह ने की है। और अगला प्रश्न है, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी नामक प्रसिद्ध किताब के रचयिता कौन है? अनुज लुगुन, महाश्वेता देवी, कृष्ण राजगुप्त और गोपाल दास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुज लुगुन। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी एक काफी प्रसिद्ध किताब है जिसकी रचना अनुज लुगुन ने की है। और इसके लिए उन्हें वर्ष 2011 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार और वर्ष
2009 में राष्ट्रीय मुक्ति बोध पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। ये दोनों पुरस्कार अनुज लोगुन को दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, ओलोन बाहा के रचनाकार कौन है? गोपाल दास, सत्यनारायण शर्मा, जोबा मुर्मू और कृष्णराज गुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जोबा मुर्मू। ओलोन बाहा नामक रचना जोबा मुर्मू के द्वारा की गई है और इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। जोबा मुर्मू को बाल साहित्य पुरस्कार भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, ओ अजन्मा सुनो के रचनाकार कौन है? राजेश सिन्हा, महाश्वेता देवी, वचनदेव कुमार और विक्टर दास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वचनदेव कुमार। ओ अजन्मा सुनो की रचना वचनदेव कुमार के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, निधेर आखी जलाकी पाते की रचना किसके द्वारा की गई है? रघुनाथ मुर्मू, देवकी नंदन, रामदयाल मुंडा और चेतन महाजन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, देवकी नंदन। निधेर आखी जलाकी पाते की रचना देवकी नंदन ने की है। अगला प्रश्न है, द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल की रचना किसके द्वारा की गई है? चेतन महाजन, सुरेश कुमार, प्रतिभा प्रसाद और दिनेश्वर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चेतन महाजन। द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल की रचना चेतन महाजन ने की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विंदु चादन की रचना की गई है? रघुनाथ मुर्मू, गजेंद्र ठाकुर, दिनेश्वर प्रसाद और रामकृष्ण सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रघुनाथ मुर्मू। विंदु चांदन की रचना रघुनाथ मुर्मू के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आदि धर्म नामक पुस्तक की रचना की गई है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। रामदयाल मुंडा, चेतन महाजन, महुआ माझी और निकिता सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रामदयाल मुंडा। आदि धर्म नामक पुस्तक की रचना रामदयाल मुंडा ने की है। अगला प्रश्न है, देसर कथा के रचनाकार कौन है? देवकी नंदन, सुशील मिश्रा, गणेश देवस्कर और अजीत मुखर्जी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गणेश देवस्कर। देसर कथा की रचना गणेश देवस्कर के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मुंडारी टूट कोठारी नामक पुस्तक लिखी गई है? अजीत सिंह, मुकेश बनर्जी, निहारिका वर्मा और रामदयाल मुंडा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रामदयाल मुंडा। मुंडारी टूट कोठारी नामक किताब के रचयिता रामदयाल मुंडा हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड की प्रसिद्ध पुस्तक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ किसकी रचना है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहां पर। महुआ माझी, रामदयाल मुंडा, विक्रम दास और महाश्वेता देवी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महुआ माझी। महुआ माझी ने मरंग घोड़ा नीलकंठ की रचना की है। अगला प्रश्न है, लेमन चूस की रचना किसके द्वारा की गई है? सच्चिदानंद सहाय, सत्यनारायण शर्मा, कृष्णराज गुप्त और गोपाल दास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कृष्णराज गुप्त। कृष्णराज गुप्त ने लेमन चूस की रचना की है। और इस वीडियो के लेक्चर का ये आखिरी प्रश्न है, अरनैर अधिकार के रचयिता कौन है? रचयिता करने वाले बंदे कौन हैं? महाश्वेता देवी, काजल सिंह, विक्टर दास और इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महाश्वेता देवी। अर्णयेर अधिकार की रचना महाश्वेता देवी के द्वारा की गई है। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।